Hello students, how are you? I hope all are doing great. Students, in this video we are going to discuss about how strong acid and base is. Okay, this is the third part of our acid base and salts chapter. Students, so पहले हम जान लेते हैं कि जो एसिड बेस होते हैं इनको जब हम आपस में मिक्स करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुली हमें मिक्स करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें, दोनों एक ही बात होती है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, एसिड और बेस की जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम बहुत ही केयरफुली करते हैं, बहुत स्लोली करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में हम पहले वाटर डालते हैं। ठीक है, पहले हम वाटर डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर एसिड डालेंगे। ठीक है, और एसिड कैसे डालेंगे, एसिड हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे। एसिड को अगर मैं बताऊं तो एसिड को हम डालते हैं ड्रॉप वाइज। हमने क्या लिया, हमने एक ड्रॉपर लिया, ठीक है, हमने एक ड्रॉपर लिया और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, हमने एसिड ले लिया हमने। ठीक है, इस ड्रॉपर के अंदर क्या है, एसिड है। तो इस ड्रॉपर से हम बहुत ही स्लोली, ठीक है, बहुत ही स्लोली इसके अंदर क्या करते हैं, एसिड जो है मिक्स करते हैं। और जब एसिड मिक्स करते हैं तो उसी दौरान हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं। ये हमारी एक ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड से तुरंत हम क्या करते रहते हैं, इसको स्टर करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहते हैं। ठीक है, बिकॉज एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, बिकॉज एसिड प्लस वाटर रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मीन्स जो हीट को अपने अंदर से निकाले, हीट को इवॉल्व कराए। तो इसलिए हम बहुत स्लोली डालते हैं ताकि रिएक्शन जो है एकदम से ना हो। ठीक है, नहीं तो अगर हम एकदम से एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, एकदम से जो बीकर गर्म हो जाएगा और बीकर जो है फूट सकता है, उससे हमें चोट लग सकती है। उसी तरह अगर हम इसको वाटर की जगह अगर हम यहाँ सिर्फ एसिड ले लें और फिर इसके अंदर हम क्या करें, हम वाटर के ड्रॉप्स डालें, तो भी क्या होगा कि जैसी वाटर की ड्रॉप जाएगी एसिड के अंदर, वैसे क्या होगा कि ये जो वाटर की ड्रॉप्स है ये एकदम से आपके वेपराइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी, वाटर जो है फटाफट वेपराइज हो जाएगा और उसके संग कुछ एसिड भी वेपराइज हो जाएगा और वो आपकी आँख को बर्न कर सकता है या आपके किसी बॉडी पार्ट को बर्न करा सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, वो भी स्लोली वाटर के अंदर एसिड डालेंगे स्लोली। ठीक है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझानी थी, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज। ओके, कि एसिड और बेसिस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों, एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो हमारी स्किन को बर्न करा सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, ये हर एक चीज़ को गला सकता है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपकी मेटल के कोई भी सब्सटेंस हो, उन सबको बर्न करा सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन और ये ग्लास को ये कुछ नहीं करता और बाकी सबको ये क्या करा सकता है, बर्न करा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, या बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है एक इंडिकेटर जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ये टर्म लिख लो। ठीक है, या फिर इसको याद कर लेना क्योंकि ये पूछी जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो कोई एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब ये होते क्या है कि ये किसी टाइप का सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एसिड डालोगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा, बेस डालोगे तो अपना दूसरा ही कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, एसिड कितना अमाउंट में डालोगे तो ज़्यादा कलर चेंज कर लेगा, एसिड कम अमाउंट में डालोगे तो कलर कम चेंज करेगा। ठीक है, तो इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है आपका, इसकी डेफिनेशन लिखे तो
इट शो different color at different concentration of H प्लस आयंस। ठीक है, हमारा एसिड कौन होता है? जो H प्लस आयन रिलीज करता है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? अलग अलग कलर शो करेगा अगर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अलग अलग कर दें। ठीक है, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर जाने के बाद H प्लस आयन जो है आसानी से दे दें और खूब सारे अमाउंट में दे। लेकिन वीक एसिड क्या होंगे? कम देंगे। तो क्या होगा? वीक एसिड के लिए अलग कलर शो करेगा क्योंकि H प्लस आयन जो है उसमें कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग शो करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर H प्लस आयन जो है ज़्यादा है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो अपना डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इनको नापने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, पीएच जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पी का मतलब होता है पोटेंस। ठीक है, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, और H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, H का मतलब क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी एसिड या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए, ठीक है, हम एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं। ठीक, तो पीएच स्केल के लिए हम डिफरेंट सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं। कई बार अलग अलग टाइप का पेपर यूज़ कर लेते हैं। उसी तरह का एक पीएच पेपर होता है। ठीक है, पीएच पेपर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और इसका कलर जो होगा ये कुछ ऑरेंज टाइप का होगा। ओके, ये कुछ ऑरेंज टाइप का होगा। लेकिन इसमें अगर आप एसिड ऐड करोगे तो इसका ये जो ऑरेंज कलर का है, अगर आपने इसके अंदर एसिड ऐड किया तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने बेस ऐड किया, ठीक है, यहाँ पर आपने एसिड ऐड किया है रेड, कब? जब आपने इसमें एसिड ऐड कर दिया। और अगर आपने इसमें बेस डाला, इसके ऊपर एक दो बूंद बेस की डाल दी, तो ये अपना कलर जो होगा पर्पल या ब्लू में चेंज कर लेता है। ठीक है, अब देखो रेड कलर भी अलग अलग टाइप का होगा, है ना। पहले हल्का रेड, फिर थोड़ा ज़्यादा रेड, फिर ज़्यादा रेड, फिर ज़्यादा रेड, फिर एकदम गाढ़ा रेड। उसी तरह पर्पल कलर या ब्लू कलर भी हल्का सा ब्लू, फिर हल्का सा ब्लू, फिर एक्स्ट्रा करते हुए। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो पिक है ये आपके कंसनट्रेशन को शो कर रही है कि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो ये जो 7 वाला जो पॉइंट होता है, 7 वाला पॉइंट, ये न्यूट्रल की वैल्यू को शो करता है। न्यूट्रल, ठीक है, मतलब आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो वो 7 पे जो कलर होगा वो शो करेगा। ठीक है, अगर आपका एसिड है तो एसिड के लिए आपकी जो पीएच की वैल्यू वो कम होती जाएगी। ठीक है, एसिड के लिए इधर होती जाएगी और बेस के लिए आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, 14 तक जाएगा बेस के लिए, और एसिड के लिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बेस की आपके। जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आती है। ओके, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अगर दूसरी की बात करें कि जो एक होता है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH, एक इथेनोइक एसिड होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो करीब 4 के आसपास आती है, मतलब ये कम एसिडिक है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। उसी तरह एक बेस होगा, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसकी वैल्यू जो होती है वो 14 होती है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर वहीं एक आपका बेस हो गया, जैसे कि हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, इसकी वैल्यू भी करीब 13 के आसपास जो है वो आती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से अगर जैसे जैसे एसिड या बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, वो हमारा पीएच मीटर जो है वो शो करा देता है। ओके बच्चों, कि जो पीएच मीटर है ये काम कैसे करता है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया,
ठीक है। इस बीकर के अंदर मान लो कोई हमने कोई एसिड डाल दिया, सपोज कर लो HCl डाल दिया, तो इस बीकर के अंदर कितने सारे H+ आयन होंगे, क्योंकि जो आपका HCl होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और खूब सारे H+ आयन जो है डिसोस रिलीज करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम pH मीटर इसमें डालेंगे वैसे क्या होगा, बहुत सारे H+ आयन जो होंगे वो मिलकर इसके संग रिएक्शन करके इसका कलर चेंज करा देंगे, ठीक है। और वहीं अगर बेस होगा या कम H होंगे तो कम H मिलके इसके संग रिएक्शन करेंगे और इसका कलर कम चेंज कराएंगे। ओके, आगे बात समझ में। उसी तरह हमारे बेस के संग भी यही होगा कि अगर बेस है तो बेस हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो H+ की आयन को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे कि इसके अंदर अगर आपने OH नेगेटिव डाल दिया तो ये OH पॉजिटिव के संग मिलकर H2O बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए जब अगर किसी एसिड के अंदर बेस डालोगे तो उसका pH जो है वो आपका कम होता जाएगा और फिर 0 पे पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में आ गया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर H+ आयन, ठीक है, और वीक एसिड प्रोड्यूस लेस H+ आयन। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेस पे कैसे कलर शो करता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो pH जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में किस किस पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो pH की बात कर लेते हैं, pH ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो भी हमारे एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है, या हम ही हो गए, तो हमारी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है pH पे। हमारी बॉडी का जो pH होता है याद रख लो 7 to 7.8 के आसपास होता है, ठीक है। मतलब बेसिक न्यूट्रल होगा या हल्का सा बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का pH इतना ही होता है। या बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी pH जो होता है वो 7 to 7.8 होता है, इसी के आसपास होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो उनके सर्वाइवल पर खतरा हो जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मान लो एसिड रेन हुई, ठीक है, एसिडिक रेन जो होती है, ठीक, एसिडिक रेन जो है पता है ना कैसे होती है। देखो एसिडिक रेन में क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ बर्न कराते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो क्या होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में जब बारिश हुई तो बारिश H2O, ठीक है, पानी का फॉर्मूला होता है, तो बारिश के H के संग मिलकर ये H2SO4 बना देता है, ठीक है, ठीक है, H2SO4 बना देता है रिएक्शन करके। और जो रेन है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है आपकी, ठीक है। और एसिडिक रेन का अगर pH जो है 5.6 से नीचे चला गया, ठीक है, लेस देन 5.6 हो गया, ठीक है, 5.6 से नीचे हो गया तो उस रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं। और ये जो है एसिडिक रेन जब तालाब में जाती है, तालाब में गिरती है, तो वहाँ की पानी की एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ सस्टेन्ड है उनके सर्वाइवल पे बहुत खतरा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार एसिडिक रेन होती है तो न्यूज़ में भी आता है कि बहुत सारी मछलियाँ जो मर के तालाब के ऊपर तैरने लगती हैं, ठीक है। तो बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरी चीज़ क्या, pH फॉर प्लांट, ठीक है, pH सेंसिटिव ऑफ प्लांट, ठीक है। बच्चों प्लांट्स होते हैं वो भी pH के लिए सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे उगते हैं, ठीक है। इसका क्लाइमेट तो रीजन है ही, लेकिन मिट्टी की pH वैल्यू पे भी प्लांट के जो है वो सर्वाइवल डिपेंड करता है। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बच्चों जो pH होता है वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर बात करा। लेकिन जो हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट का जो है, स्टमक का पीएच जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब हाई पीएच होने की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है, तो इसके क्या फ़ायदा होता है कि जो हम खाना खाते हैं एक तो वो आसानी से ईजिली डाइजेस्ट होता है, दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन बैक्टीरिया उसको ये क्या कर देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारी बॉडी का पीएच जो है स्टमक के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है हमारे पेट में या फिर हमारे जो कैनल होती है इसके अंदर हमें बर्निंग सी महसूस होती है, जलन सी महसूस होने लगती है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि हमारे जो स्टमक का पीएच है वो या तो इवेपोरेट वगैरह हो के या फिर किसी तरह से हमारी बॉडी के अपर पार्ट में आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बेस खाते हैं। ठीक है, एक हम बेस का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। ठीक है, ठीक है, एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स आर वीक बेस which neutralize the excessive acid in our body, या स्टमक। ठीक है, तो जो हम इनो वगैरह लेते हैं या फिर कई बार हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, वीक बेस है। ठीक है, MgOH2। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो ये बेस होता है, वीक बेस होता है। या कई बार हम बेकिंग पाउडर खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तीनों जो है एंटासिड है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग पाउडर या जो आप इनो वगैरह लेते हो, तो इनमें क्या होता है, ये सारे एंटासिड होते हैं जो हमारे जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी को कम कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं pH change as the cause of tooth decay। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, हमने अगर हमारे दांत में का पीएच जो है चेंज हो गया, कम हो गया, तो वो हमारे टूथ डिके का कारण बनेगा। ठीक है, जो कैविटी वगैरह हो जाती है दांतों में उसका कारण बनेगा। अब देखो ऐसा होता क्यों है, देखो ये हमारे दांत का ये क्या है, ये हमारे दांत का इनेमल है। ठीक है, ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये जो इनेमल है ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो क्या होता है, जब हम भी खाना खाते हैं, जब भी कुछ खाते हैं, तो जो शुगर मॉलिक्यूल वगैरह है वो हमारे इस दांत के इस हिस्से पे जो है वो आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, मान लो कि इस पे आके ये शुगर मॉलिक्यूल जो है आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बैक्टीरिया जो होंगे, वो बैक्टीरिया भी क्या करेंगे, उस शुगर मॉलिक्यूल को खाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और हमें पता है कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं, एसिड और मेटल की रिएक्शन में क्या होता है कि ये इसको डिके कर देता है। ये जो एसिड है, ठीक है, एसिड इट डिके द कैल्शियम फॉस्फेट, इट डिके द कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये जो एसिड है ये क्या कर देगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कर देगा, डिके कर देगा, यानी धीरे धीरे इसको एक तरीके से तोड़ने लगेगा, खाने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। और इसीलिए हम इसी को हम क्या कह देते हैं कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है। ठीक है, इसको हम रोक सकते हैं कि क्या, एसिड प्रोड्यूस हुआ है उस पर बेस डाल दो। तो बेस किस लिए डालते हैं, जो हम टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपका टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो इसलिए हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर एक वीक बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए हमें सुबह शाम दांत करने के ब्रश करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से अगर पीएच चेंज हो जाए तो हमारे दांत का डिके होने लगता है, हमारे टूथ डिके होने लगता है। नेक्स्ट है बच्चों सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। ओके बच्चों, जो आपके एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं ये एसिड का यूज़ करके अपनी रक्षा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी को अगर आप पकड़ोगे या कुछ करोगे तो वो डंक मार देती है। तो एक्चुअली डंक मारती है तो क्या होता है कि जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके डंक के अंदर, ठीक है, वो जो स्टिंग कर दी उसने, तो स्टिंग करते तो वो आपकी स्किन में अपनी सुई चुभो देती है और उस सुई में से एक एसिड निकलता है जो आपकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, और वो एसिड होता है आपका कौन सा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये किस में होता है मिथेनोइक एसिड, ये आपका बी डंक में होता है ना, बी स्टिंग में। बी ने जब स्टिंग किया तो उसमें से उसने मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस किया जो कि आपकी स्किन में चला गया और आपकी स्किन को बर्निंग की फीलिंग देता है और पेनफुल फीलिंग होती है। ओके, अब एक प्लांट भी होता है जो कि क्या कराता है, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कराता है। अगर आप जंगलों में जा रहे हो कहीं से और उस प्लांट के कांटे निकले होते हैं और हल्का सा आपका हाथ लग गया उन कांटों पे, तो स्टिंग से मिथेनोइक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको पेन जो है वो फीलिंग होगी। ठीक है, वो प्लांट कौन सा होता है, वो बच्चों होता है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट। ठीक है, लेकिन नेटल प्लांट जहाँ होता है उसके आसपास ही, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं डॉग प्लांट की, डॉग प्लांट की। ठीक है, अब डॉग प्लांट जो होता है, अगर नेटल प्लांट जो गलती से लग गया, आपको स्टिंग हो गया और आपके हाथ पे बर्निंग होने लगी ड्यू टू एसिडिटी, ड्यू टू मिथेनोइक एसिड रिलीज इन योर स्किन, तो आपके वहीं पर उसका इलाज भी मौजूद है जो कि क्या है, डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट कैसा बिहेवियर शो करेगा, जाहिर सी बात है बेसिक बिहेवियर शो करेगा, है ना, वो बेस रिलीज करेगा और वो बेस जो है वो आपके प्लांट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मान लो कभी लग गया, कहीं जंगल वंगल में गए, तो इस तरह से आप उस एसिडिटी के पेन को कम कर सकते हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमें इतने ही डिस्कशन करनी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।